Let's have a look on the second type of a question where we have to write the value, identify the value of the coefficient a, b, c from the given quadratic equation. We have just learned about the general form of the quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0. इसे याद कर लो, इसे समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको हर मेन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिखेगा. आपके क्वेश्चन पेपर में हर एक सब क्वेश्चन के अंदर, मेन क्वेश्चन नंबर के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखेंगे ही दिखेंगे. So you have to take this chapter very seriously. So let's have a look again on the general form of the quadratic equation, which is ax square plus bx plus c equals to 0. हमें दिए गए हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना है और वहां से हमें a, b, c की वैल्यू निकालनी है. जो नंबर x स्क्वायर के साथ खड़ा है उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोलते हैं. यहां पे हमने उसको डिनोट किया है a के साथ. द नंबर विद द वेरिएबल x is called as b. The number which is not having any variable is called as constant. यहाँ उसको हमने c से डिनोट किया है. तो यहाँ पे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ abc. Let's have a look on the very first question. We have 2y equals to 10 minus y square. इस दिए गए कंडीशन को अब हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में बनाते हैं, जनरल फॉर्म में. तो माइनस वाई स्क्वायर को हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लेके आते हैं. वी नो दैट जब भी हम चीजों को, टर्म्स को लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं तो ऑपरेशन चेंज होता है. सो ड्रैगिंग माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मेक इट पॉजिटिव. सो वी हैव वाई स्क्वायर प्लस 2y. 10 को भी इधर लेके आओ. माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारा इक्वेशन बन गया y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. यू कैन चेक, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे एंड a, b, c की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे जो नंबर y स्क्वायर के साथ खड़ा है वो a. तो यहाँ y स्क्वायर जो है वो 1 टाइम दिया हुआ है, मतलब यहाँ a की वैल्यू 1 है. यहाँ y 2 टाइम्स दिया हुआ है तो b की वैल्यू 2 है. और हमारा जो कांस्टेंट है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर. तो ये हमारा माइनस 10 है. कांस्टेंट क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो अपनी वैल्यू खुद लेके आया हुआ है अपने घर से, इसीलिए. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी, इट इज माइनस 10, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं. साइन आर इंपॉर्टेंट, साइन को कंसिडर करना है. तो इस क्वेश्चन के अंदर y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 10. सिर्फ इतना करने के लिए 1 मार्क्स मिलने वाला है. लेट्स हैव अ लुक on the next type of question. You have x square plus 5x equals to minus of minus 3x. किसी भी नंबर के सामने जब दो साइन होती है तो वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x gives us plus 3x. प्लस 3x को यहां लेके आओ on the left hand side. So we have x square 5x, 3x यहां आ गया तो बन गया माइनस 3x इज इक्वल टू 0. तो ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x गिव्स अस प्लस 2x. यहाँ कांस्टेंट मिसिंग है तो कांस्टेंट को 0 पकड़ लेते हैं. 0 इज अ रियल नंबर, तो 0 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आप वापस से कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ. तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो नंबर खड़ा है, x स्क्वायर 1 टाइम दिया है तो a की वैल्यू 1. x यहाँ पे 2 टाइम्स दिया है तो b की वैल्यू 2. कांस्टेंट नहीं दिया था, हमने उसको 0 पकड़ लिया है. x स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसे छोड़ के b की वैल्यू, c की वैल्यू 0 हो सकती है. That's how the question number B was. Let's have a look on the question number C. Question number C में दिया है 3m square equals to 2m square minus 9. Simplifying this, 3m square 2m square को यहां लेके आओ तो बन जाएगा माइनस 2m square. माइनस 9 को भी यहां लेके आओ तो बन जाएगा प्लस 9 इक्वल्स टू, राइट में कुछ नहीं बचा तो इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई करते हैं कंडीशन को. 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर गिव्स अस 1m स्क्वायर. यहाँ पे m की वैल्यू मिसिंग है, पावर 1 वाली m जो है उसकी वैल्यू मिसिंग है तो 0 पकड़ सकते हैं उसको हम. सो वी कैन कंसीडर दैट एज 0m. और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है हमारा? प्लस 9. प्लस 9 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे मेरे पास m स्क्वायर की वैल्यू थी, m की वैल्यू नहीं थी, उसे मैंने 0m कंसीडर कर लिया. 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0. So now comparing this given equation
विद द जनरल फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0। यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर जो है वो एक बार है तो 1 एंड m जो है वो नहीं दिया था उसको हमने 0 टाइम्स पकड़ लिया तो b की वैल्यू 0। कांस्टेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में विच इज 9। तो हमने हर एक टर्म्स को उठा के लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लेके आया, उसको उसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया और एबीसी की वैल्यू निकाली हमने। Let's have a look on the next question. Question number D. Question number D में we have p multiplied by 3 plus 6p equals to -5। तो p को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p multiplied by 3 gives us 3p। p multiplied by 6 gives us 6p square equals to -5 को भी इधर लेके आते हैं, -5 यहां आ गया, बन गया +5 equals to 0। इसे अरेंज करते हैं तो 6p स्क्वायर आगे लिखते हैं, 6p स्क्वायर प्लस 3p को पीछे लिखते हैं, प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तुम्हें a b c की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, हाँ है, दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे p स्क्वायर के साथ जो नंबर खड़ा है, p स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a की वैल्यू है। सो p स्क्वायर कितनी बार है? 6 टाइम्स। तो यहाँ पे 6 b की वैल्यू, p कितनी बार है? प्लस 3 टाइम्स, तो b की वैल्यू 3 और इक्वेशन में कांस्टेंट जो है वो +5 दिया गया है। इस इक्वेशन में हमारे पास a b c की वैल्यू मिल गई 6 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर E। क्वेश्चन नंबर E मैंने जस्ट मेन क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था, बाइनोमियल मल्टीप्लाइंग बाय अ बाइनोमियल। वापस से एक बार ले रहा हूं उसी क्वेश्चन को। सो वी हैव l + 2 मल्टीप्लाइड बाय l - 5। सो l मल्टीप्लाइड बाय l गिव्स अस l स्क्वायर, l मल्टीप्लाइड बाय -5 गिव्स अस -5l। Then taking the second term of the first what we can say of the bracket, so +2 multiplied by l gives us +2l, +2 multiplied by -5 -10 equals to 0। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म को पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, l मल्टीप्लाई बाय l, l स्क्वायर, l मल्टीप्लाई बाय -5 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर सेकंड ब्रैकेट सेकंड टर्म को, तो सेकंड टर्म +2 मल्टीप्लाई बाय l +2l +2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10। सिंपलीफाई करते हैं इसको तो मिल जाएगा l स्क्वायर -5l +2l, लाइक टर्म प्लस माइनस सबट्रैक्ट, तो मिल गया 3l -10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, a b c का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे l स्क्वायर कितनी बार? एक बार है, तो a की वैल्यू 1। l कितनी बार है? -3 टाइम्स, तो b का वैल्यू -3 है एंड कांस्टेंट -10, तो यहाँ पे -10 है। यू नीड टू नो दैट यहाँ पे a b c की जो वैल्यू है वो 1 -3 -10 है। मैंने बताया था इक्वेशन के अंदर वैल्यूज साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन की गड़बड़ कर दोगे you will lose some marks. Let's have a look on the last question of this type where we are trying to find the value of a b c। हम इन सारे क्वेश्चंस में a b c की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1b में आपको ये क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। 4x को यहां लेके आओ, राइट से लेफ्ट में, पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव। कांस्टेंट मिसिंग है तो कांस्टेंट की जगह क्या पकड़ सकते हैं? 0 इक्वल्स टू 0। अब मेरा इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में है क्वाड्रेटिक के, कंपेयर करते हैं तो यहाँ a की वैल्यू हमको दिख रही है, x स्क्वायर कितनी बार है? एक बार है, तो a की वैल्यू 1। देन b की वैल्यू x, द सेकंड वेरिएबल x कितनी बार है? -4 टाइम्स है, तो यहाँ पे b की वैल्यू -4। कांस्टेंट दिया नहीं था इक्वेशन में, कांस्टेंट की वैल्यू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर -4x + 0 इक्वल्स टू 0 में हमारी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हमने बताया कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है। काइंडली कीप दिस इन माइंड, अगर वो वैल्यू नहीं दी है b और c की तो हम उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ a b c फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू प्रैक्टिस ऑन दिस।